सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। देखिए, अगर हमें विश्वास नहीं हो रहा है भगवान की भगवत्ता पर, शास्त्रों पर, संत के वचनों पर, तो आप एक बात ध्यान दें। अगर आपको जीवन में अनुभव करना है तो आप किसी एक निष्ठा को विश्वास के साथ पकड़ लें। देखिए, किसी साधन को छोटा बड़ा यहाँ नहीं कहा जा रहा है। कोई भी साधन, नाम जप की तो किसी साधन से तुलना ही नहीं करना, क्योंकि नाम जप अगर आप किसी साधन से नाम जप की तुलना करते हैं तो ये भी एक अपराध माना जाता है। कोई भी साधन आप निष्ठा से पकड़ लें, निष्काम भाव से, ये ध्यान रखना। उसमें आपका भाव ये होना चाहिए कि हमें हमारे इष्ट का साक्षात्कार हो, उनके चरणों में प्रीति हो, भक्ति मिले, हम सही मार्ग पर चलें, हमारा कल्याण हो, और आप कोई एक निष्ठा में लग जाएं, तो आप देखेंगे उस निष्ठा में, उस नियम में आपके विघ्न नहीं पड़ेगा। आपका निर्वाह स्वयं ठाकुर जी कराएंगे। चाहे कोई भी प्रतिकूलता आ जाए, चाहे आपके शरीर पर ही कोई प्रतिकूलता क्यों ना जाए, लेकिन उस समय, जिस समय आप नियम करते हैं, उस समय आप पर कोई रोग आपके शरीर में भले ही हो, कोई शारीरिक पीड़ा हो, कोई भी प्रतिकूलता हो, उस नियम के समय उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। नियम होने के बाद भले ही आपको अनुभव में आए, ये निश्चित आप अनुभव कर लें, फिर आपको विश्वास हो जाएगा। कोई भी कहीं भी क्यों न रहता हो, बिल्कुल वो भगवान से विमुख क्यों न हो, वो एक साधन को पकड़ ले और नियम से उस साधन पर चले, तो उस साधन में कभी उसके विघ्न नहीं पड़ेगा और उसका निर्वाह स्वयं ठाकुर जी करने लगते हैं। जो भी आपके उपास्य देव हों वो करने लगेंगे। आप इस बात को गांठ बांध लें, क्योंकि उस समय आपको सामर्थ्य, अगर आपका शरीर भले असाध्य हो गया हो, उस समय आपको सामर्थ्य भगवान स्वयं दे देंगे। क्योंकि निष्काम भाव से भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से जो भी साधना की जाती है, वो हमारे जो उपास्य देव हैं, हमारे जो इष्ट देव हैं, उनको बहुत भाती है और वो उसमें पूरा सहयोग करते हैं, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं। आप निश्चित मानिए, इसीलिए सहयोग होता है। और आप ये प्रैक्टिकल करके देख लेना। अब आप कहेंगे जब वो चाहते हैं तो वो ऐसे ही हमारा कल्याण क्यों नहीं कर देते, ऐसे ही वो अपने चरणों में हमें जगह क्यों नहीं दे देते, अपनी सेवा का हमें अवसर क्यों नहीं दे देते। हमारी इच्छा ही नहीं है। आप विचार करें, कभी अपने आप अपना स्वयं निरीक्षण करें, तो आप देखेंगे क्या आप भगवान की सेवा में जाना चाहते हैं? क्या भगवान के सिवा हमारी और कोई इच्छा नहीं है? क्या सबसे प्रिय भगवान हमें लगने लगे? हम अपनी इच्छा से ही भगवान से विमुख हैं। भगवान ने जीव को स्वतंत्र छोड़ा है। जब वो इच्छा करेगा भगवान से प्रेम करने की, उनसे प्रीति करने की, उनकी भक्ति करने की, संसार के विषय भोगों की नहीं, तब भगवान उस पर कृपा करते हैं, उसकी पूरी सहायता करते हैं। अब आप कहेंगे हमारी ये भाव ही नहीं बन रहा भगवत इच्छा का, हम तो कामनाओं से भक्ति करेंगे। तो कामनाओं से भी भक्ति करना कोई पाप नहीं है। वो जो मैं बता रहा हूँ वो श्रेष्ठ भक्ति है। कामनाओं से भक्ति प्रायः सभी करते हैं, लेकिन कामनाओं में भी अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो एक सावधानी रखें कि इष्ट एक ही रखें। चाहे हमारी कामना पूरी हो चाहे ना पूरी हो, हमें इष्ट नहीं छोड़ना है।
एक ही उपास्य देव में ममता करें, उनसे हमारी बात पूरी हो तो ठीक है, नहीं तो हमें अब हर जगह नहीं भटकना। तो आप देखेंगे वही इष्ट देव आपकी कामना भी पूरी कर देंगे और आपको निष्काम भी कर देंगे। ये बहुत गूढ़ बात है। तो भले ही हम कामना से लगें, हमारा ये भाव नहीं बन पाता, क्योंकि ये भाव भी बहुत साधना से ही आता है कि अब हमें भगवान की आवश्यकता है, अब हमें भगवत दर्शन की आवश्यकता है। हमारे हृदय में व्याकुलता होने लगे, चित्त छटपटाने लगे, हमें कुछ भी अच्छा ना लगे, खाना पीना उठना बैठना हंसना खेलना हमारा सब बंद हो जाए और हम भगवान के लिए तड़पने लगें। ये तो बहुत भजन करने के बाद ये आता है, और ये जिस भाग्यशाली साधक के भीतर आ गया तो आप ऐसे समझें कि वो साधक सिद्ध ही है। सभी उसका दर्शन करना चाहते हैं। ऐसा साधक जहाँ भी जाता है वो भूमि भी पवित्र कर देता है, तीर्थ ही बन जाता है। लेकिन हम भीतर से भावना यही रखें कि हम कब निष्काम होंगे, हम कब प्रभु के लिए रोएंगे, हम कब छटपटाएंगे। तो साधना का मुख्य यही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें भगवान के दर्शन करना है। तो अगर कोई साधक हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा, हमें विश्वास नहीं बन रहा है संत वचनों पर, शास्त्र की बातों पर, तो आप कोई एक नियम तो लीजिए, श्रद्धा पूर्वक भगवान के प्रति हमारा भाव बढ़े, उनका चिंतन बनने लगे, दुख में भी सुख में भी हम उन्हें भूले ना। ऐसे दिव्य भाव लेके आप कोई साधना आरंभ कर दें, फिर आप देखें वो साधना कैसे आपकी रक्षा करती है और उस साधना की कैसे आपके इष्ट देव रक्षा करते हैं। साधना से आपकी रक्षा होगी और साधना का निर्वाह भगवान कराएंगे। आप बिल्कुल विश्वास कर लें और आप करके देखेंगे, जीवन में अद्भुत चमत्कार होगा और फिर आपका भाव बन जाएगा, आपके भीतर निष्ठा आ जाएगी कि वास्तव में भगवान ही करा रहे हैं और परमार्थ पर भगवान ही चला रहे हैं। जीव की सामर्थ्य नहीं है कि वो एक कदम भी प्रभु की ओर चल पाए। ये तो अज्ञान के वश, जैसे अज्ञान के वश हमें भगवान कहाँ नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम तो सब में दोष देखते हैं, किसी में गुण देखते हैं, भगवान हम नहीं देख पाते। ये अज्ञान विमुख होने के कारण ही है। और जब ज्ञान हो जाता है भजन करके तो हर जगह प्रभु ही दिखते हैं, सब में अपनापन हो जाता है, सब प्रिय लगने लगते हैं। आप निश्चित मानिए कोई दुख जीवन में रह ही नहीं जाता। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है और हमें भगवान की भक्ति की ही कामना करनी चाहिए। तो सभी साधकों से प्रार्थना है कि नाम जप की किसी साधना से तुलना नहीं करना और नाम जप ही आप करें, क्योंकि इससे सरल कोई साधना नहीं है। और साधना में हो सकता है आप निर्वाह ना कर सकें। इस कराल कलिकाल में साधनाएं बहुत दुस्तर हैं। इतना हम पवित्र नहीं रह सकते, इतना खान पान भी पवित्र नहीं रह सकता, क्योंकि हर वस्तु में मिलावट हो चुकी है, हर जगह में मिलावट हो चुकी है, हर साधना में भी मिलावट हो गई है। केवल और केवल शुद्ध बचा है तो भगवान का नाम जप, क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती। तो सभी साधकों से प्रार्थना है अधिक से अधिक नाम जप करें, आपकी स्थिति बढ़ती ही चली जाएगी, आप अध्यात्म की ऊंचाइयों पर चढ़ते चले जाएंगे। बोलो जय जय श्री सीताराम।